Salam alaikum, adab, greetings, Sangi video people. I'm Ali Hassan and you are watching Kitas of UT vlogs. Welcome to the third installment of IELTS preparatory video series. In this video, we will be discussing about reading module of the IELTS test. That is probably the most uh, difficult part of the IELTS test, mainly because of two reasons. First, the vocabulary of the text that appear in the reading portion is way too hard, and secondly the time management. तो अगर आपकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, अगर आपको सेंटेंस कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस स्ट्रक्चर विद अ वेरी गुड वोकेबलरी पे अच्छी खासी ग्रिप है तो आपको ये आसान लगेगा. अदरवाइज़ ये एक डिफ़िकल्ट पोर्शन ऑफ द आइल्स है. ठीक है, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि फॉर्मेट क्या है आइल्स का, रीडिंग का. सेकेंडली हम देखेंगे कि बैंड अच्छा इसमें किस तरह आ सकता है रीडिंग में. थर्ड हम ये देखेंगे कि इसको प्रिपेयर कहाँ से किया जा सकता है, किन साइट्स से, किन चैनल से या किन बुक्स से हम रीडिंग टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं. तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द डेस्कटॉप नाउ, जिस पे आई विल शो यू द डिटेल ऑफ आइल्स रीडिंग टेस्ट ऑफ बोथ जनरल एंड एकेडमिक. ठीक है, बल्कि एक और बात सुन लें, लिसनिंग अनलाइक लिसनिंग, जो रीडिंग टेस्ट है वो जनरल ट्रेनिंग और एकेडमिक जो आइल्स होता है उन दोनों का डिफरेंट होता है, और डिफरेंट इन ओनली वन पर्सपेक्टिव कि जो जनरल ट्रेनिंग का रीडिंग वाला पोर्शन होता है इज़ अ बिट ईजियर देन एकेडमिक पोर्शन का, एकेडमिक आइल्स का रीडिंग वाला पोर्शन. ठीक है, जनरल ट्रेनिंग की रीडिंग इज़ अ बिट आसान देन एकेडमिक रीडिंग. ठीक है, लेकिन जनरल ट्रेनिंग में मार्क्स लेना या अच्छा बैंड लेना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू एकेडमिक रीडिंग. और ये मैं पहले बल्कि इससे स्टार्ट करते हैं कि कैसे इट इज़ डिफ़िकल्ट. ओके, सो आइल्स एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग टेस्ट फॉर्मेट में वी विल बी डिस्कसिंग रीडिंग नाउ. ठीक है, अब जिस तरह मैंने आपको पहले कहा है, आइल्स जनरल ट्रेनिंग रीडिंग और आइल्स एकेडमिक रीडिंग दोनों डिफरेंट हैं. ठीक है, पहले हम आ जाते हैं स्कोरिंग के हिसाब से. टोटल 40 MCQs होंगे, MCQs नहीं, जिस 40 क्वेश्चंस होंगे ऑफ मल्टीपल टाइप्स. ठीक है, अगर आप जनरल ट्रेनिंग दे रहे हैं आइल्स, उसमें अगर आप 9 में से 9 अगर आप 40 पे 40 ठीक करते हैं तो आपका बैंड 9 आ रहा है. अगर आप एक भी मिस्टेक करते हैं तो आपका 8.5 है. अगर आप 38 मतलब एक और मिस्टेक कर लेते हैं, 3 गलतियाँ करते हैं तो आपका बैंड 8 हो गया. अगर आप 36 लाते हैं तो आपका बैंड 7.5 हो गया. अगर आप 34 मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 30 मतलब कि 10 गलतियाँ करते हैं तो आपका बैंड 6 आ रहा है. लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप एकेडमिक रीडिंग देखें तो इसकी स्कोरिंग क्राइटेरिया थोड़ा बेहतर है. देखें, अगर इसमें आप 10 गलत करते हैं तो आपका जो बैंड है ना वो 7 आ रहा है. ठीक है, तो एक तरह से आपको एज इसमें स्कोरिंग में मिलता है. दो के एकेडमिक रीडिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन इसके अंदर स्कोर लेना, बैंड लेना कंपेटिवली आसान है. ठीक है, 10 गलतियाँ करेंगे इधर आपका 7 बैंड आएगा, लेकिन इधर आप 10 गलतियाँ करेंगे तो इधर आपका 6 बैंड आएगा. ठीक है, इधर अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 17 गलतियाँ करते हैं तो आपका 5 बैंड आ रहा है, लेकिन इधर अगर 17 गलतियाँ करते हैं तो 6 बैंड. तो 6 बैंड लेना तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, मतलब आधी मिस्टेक्स की आपके पास चॉइस है. तो फॉर्मेट के ऊपर आते हैं, जनरल के ऊपर 60 मिनट होंगे आपके पास. इसमें अब टाइम मैनेजमेंट की मैं आपको बात कर रहा था कि इसमें आपको कोई एंड पे एक्स्ट्रा 10 मिनट नहीं दिए जाएंगे. जिस तरह लिसनिंग में आपको एंड पे एक्स्ट्रा 10 मिनट दिए जाते हैं आंसर शीट फिल करने के लिए. आंसर शीट बिल्कुल इस तरह की होती है, पहले आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर आंसर लगाते जाएंगे और फिर आपने वहाँ से आंसर उतारने होते हैं इसके ऊपर. ठीक है, इस शीट के ऊपर जो मैंने पहले आपको दिखाई है. फर्स्ट का जो आंसर होगा आप यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह करके. ठीक है, तो इसके लिए आपको 10 लिसनिंग में मिलते थे, लेकिन रीडिंग में आपको
नहीं मिलेंगे। 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 4 भी हो सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन होगा ये कि इसमें फ़र्स्ट 2 पोर्शन आसान होंगे, ठीक है। कोई एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, कोई स्पोर्ट्स सेंटर फैसिलिटीज़ के बारे में हो सकता है पोर्शन, ठीक है। मतलब होती तो कम्प्रीहेंशन ही, एक टेक्स्ट दिया हुआ होता है, उसको पढ़ के आपने उसमें से क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं। थर्ड वाला ज़रा लंबा होता है, मुश्किल ज़रा पोर्शन होता है, वो मैगज़ीन का हो सकता है, कोई कॉलम हो सकता है, कोई फिक्शनल नॉन फिक्शनल बुक्स में से उठा सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा कम्प्लेक्स होता है, मोस्ट कम्प्लेक्स ऑफ ऑल 3 सेक्शन ये वाला होता है जनरल ट्रेनिंग के अंदर। अब बाकी देखें क्वेश्चन टाइप्स, मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, जिनमें से एक आंसर ठीक हो सकता है, 2 आंसर ठीक हो सकते हैं आउट ऑफ 5, 3 आंसर ठीक हो सकते हैं आउट ऑफ 7 अल्टरनेटिव्स। फिर दूसरा आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन, ये अच्छा खासा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, ट्रू फॉल्स या नॉट गिवन। देखिए फॉल्स या नॉट गिवन के अंदर बंदा कंफ्यूज हो जाता है, टेक्स्ट दिया जाता है, एक सेंटेंस लिखा होता है, बताना होता है कि क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, डिपेंडिंग अपॉन द कंप्रेंशन दैट यू हैव जस्ट रेड। तो फॉल्स और नॉट गिवन, तो इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और इसके लिए आप बुक्स रख लें या फिर ये चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा गाइड करते हैं, आइल्स लिज, रॉस आइल्स, E2 आइल्स और असद याकूब, ठीक है। ये उर्दू में समझाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बाकी सारे चैनल्स इंग्लिश में। लेकिन अगर आपने कोई कोर्स बुक्स नहीं खरीदी तो आप खाली यूट्यूब से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं रीडिंग के भी। इसके अंदर भी सिंपली वो आपको रीडिंग सामने स्क्रीन पर शो हो रही होगी, साथ साथ उसके क्वेश्चन होंगे, आप पॉज करके साथ साथ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। वरना मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप और अच्छा करना चाहते हैं तो आप इस साइट के ऊपर IELTSonlinetest.com के ऊपर जाएं, अपना अकाउंट बनाएं और यहाँ पे भी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। उसमें कुछ ना कुछ ऑफर्स चल रही होती हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी दे रहे होते हैं। जिस तरह भी आप ओपन करेंगे तो 12,000 का कोर्स चल रहा है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो भी कोई मसला नहीं, आप रजिस्टर करें, आप फ्री भी या पेड भी आपको कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी PDFs अपलोड कर दूँ, ठीक है। अगर आप हार्ड में पढ़ने के आदी हैं तो फिर आप मंगवा लें, अगर सॉफ्ट में पढ़ने के आदी हैं तो आप यूट्यूब चैनल या PDF से मदद ले सकते हैं। तो खैर हम कहाँ पे थे, ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद थर्ड आ जाते हैं आइडेंटिफाई राइटर्स क्लेम। एक लिखा होता है बात और उसमें लिखा होता है कि राइटर यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब इसमें भी नो या नॉट गिवन, जिस तरह यहाँ पे मैंने कहा है फॉल्स और नॉट गिवन, इसी तरह नो या नॉट गिवन। ये देखें कि नो का मतलब होता है कि पैसेज डज नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दी हुई ये स्टेटमेंट जो है ना वो पैसेज के अंदर है ही नहीं, ठीक है। और नॉट गिवन का मतलब ये है, मतलब है लेकिन एग्री नहीं करती, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन है। नॉट गिवन का मतलब होता है कि ये इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, मेंशन ही नहीं हुई। तो ये थोड़ा बंदा इस पर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि मैं भी हुआ था, तो इसमें ज़रा अच्छे से आपको प्रैक्टिस करें। फिर मैचिंग इन्फॉर्मेशन हो जाती है, मैचिंग हेडिंग्स आ जाती हैं आपको। जो पैसेज दिया होता है वो ऑब्वियसली कुछ पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल होता है, हर पैराग्राफ की एक स्पेसिफिक हेडिंग बताएं क्या होनी चाहिए, उस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर मैचिंग फीचर्स हो सकते हैं, फिर उसके बाद मैच सेंटेंस एंडिंग्स हो सकती हैं, सेंटेंस कंप्लीट, हर तरह के क्वेश्चंस की आप कोशिश करें कि प्रैक्टिस कर लें, और ये इजीली अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, वरना जो PDFs मिलती हैं इसके ऊपर। आइल्स एकेडमिक्स की बात करें तो उसमें भी आपको वही 60 मिनट्स ही मिलेंगे, 60 मिनट्स ही मिलेंगे, लेकिन देखें डिस्क्रिप्टिव या फैक्चुअल टॉपिक्स जो होंगे ना वो थोड़े डिस्क्रिप्टिव या फैक्चुअल, अनलाइक रीडिंग के टॉपिक जो जनरल या कॉमन टॉपिक्स होते थे। इसमें भी अगर बात करें तो सेक्शन 3 ही होंगे, लेकिन तीनों के तीनों देख रहे हैं लंबे टेक्स्ट होंगे विद डिफ़िकल्ट ऑब्वियसली लैंग्वेज और वोकैबुलरी, ठीक है। तो इसमें भी वही 40 ही क्वेश्चन टाइप्स अगर आप देखें तो क्वेश्चन टाइप्स आर सेम, इस तरह के क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है। तो ये इसमें टाइम मैनेजमेंट इसलिए कि 60 मिनट गुजरते हुए पता नहीं चलता, पढ़ते पढ़ते गुजर जाते हैं। एंड पे आप जो क्वेश्चन है ना वो आंसर क्वेश्चन पेपर पे तो आपने लगाए होते हैं, उसको आप आंसर शीट पे कन्वर्ट करने का मौका नहीं मिलता। इस पर भी आपने लिखना होता है और इसके लिए भी कम से कम 10 मिनट आपको चाहिए लिखने के लिए। तो 10 मिनट बचाना और 50 मिनट के अंदर वो सारे टेक्स्ट को पढ़ना भी और आंसर भी लगाना, इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग। तो जिसके कहा जाता है कि रीडिंग एक मुश्किल पोर्शन है, और इसमें कंपैरेटिवली बाकी मॉड्यूल से कम बैंड आता है, ठीक है। तो होप सो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपने किन से प्रैक्टिस करनी है। मैं कोशिश करूँगा कि PDF भी आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँ, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रीडिंग पोर्शन ऑफ आइल्स। मिलते हैं आपसे अगली व्लॉग में, तब तक के लिए
अल्लाह के हवाले। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. You will have a lot of information, engineering and obviously the entertainment on this channel. So मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह के हवाले.